हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए क्लास 11 और 12 पीजीटी मैथ का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो इस बैच में हम आप लोग को पहले शुरू किया था कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में आज आपका होगा क्लास नंबर 3। पिछले क्लास में जो हम आप लोग को बता रहे थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, किसी कारणवश आवाज़ गुम हो गया था, लेकिन आपको दिखाई देगा, सिर्फ आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो उसको आप कवर करेंगे। उसके आगे आज भी हम आप लोग को लेकर आए हैं। तो इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे लिमिट चैप्टर। तो आज लिमिट का जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बारीकी से बता रहे हैं और आसानी से लिमिट का क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसको बनाने का प्रयास करना है। तो पिछले क्लास में भी हम आप लोग को राहुल लिमिट का सारा फॉर्मूला बता रहे थे, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और एक मैंने बताया था आप लोग को हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी लिमिट है उसमें डायरेक्ट वैल्यू दो, अगर उसका मान 0/0 या इन्फिनिटी के केस में आ जाए तो हॉस्पिटल रूल लागू करते हैं। हॉस्पिटल रूल जब तक लागू करेंगे जब तक उसका मान कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। लिमिट का कॉन्सेप्ट ही है, उसका आंसर हमेशा कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाना चाहिए। अगर 1 से 2 बार अगर आप हॉस्पिटल रूल लागू करते हो तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो लिमिट का। अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करे तो आप हॉस्पिटल रूल लागू कर दो, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पिछले क्लास में त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसी पर बेस हम फार्मूला सब बता रहे थे और उसी पर बेस क्वेश्चन भी बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने दिखाया भी था आप लोग को, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को भी मैं टच किया था। तो आप लोग को एक ही साथ दिया हुआ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको आज बता रहे हैं और अगले क्लास से इस पर बेस हम क्वेश्चन बताएंगे। जो आप लिख सकते हो लिखिएगा। क्लियर? तब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे कैलकुलस। कैलकुलस से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बहुत कम समय है। कम समय में हम आप लोग को बेहतर तैयारी कराएंगे और 80 में 80 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसमें हम शुरू किया था आप लोग को लिमिट। आज जितना भी कॉन्सेप्ट है लिमिट का वह चीज़ बता दें, कुछ बारीकी से आप सुनेंगे भी। मैंने बताया था मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का 7 गो टाइप होता है, लेकिन हॉस्पिटल रूल सिर्फ 2 ही केस में लागू होता है, 0/0 या इन्फिनिटी के केस में। तो पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन बताए थे त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब फार्मूला ही है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन का एंगल 1/x, इसका भी बते में अगर 1/x है, इसका मान कितना।
तो एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बटे x इसका मान 1, मतलब x टेंस टू 0 तो इसका फॉर्म आ गया साइन 0/0, इसका मान 1 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं x टेंस टू इन्फिनिटी है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, तो 1/∞ का मान 0, तो साइन 0/0 यानी इसका भी फॉर्म आ गया। इसी तरह से 0/0 फॉर्म में तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1, याद रखेंगे। यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और कॉस का एंगल 1/x, तो इसका भी मान आ जाएगा 1। यह सब एग्जाम के लिए गरम मसाला का काम करेगा, और हम जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो भी छात्र अगर क्लास करना चाहते हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन होता है। अगर आप पटना में है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, ताकि एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर दें और 80 में 80 नंबर आ जाए। इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह सब सारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और एक के बाद एक सवाल भी बताएंगे, तो ये याद रखेंगे। यहीं पर हमने कहा बाबू कि मान लो यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0 और यह है साइन x/x, इसका वैल्यू 1 आ गया। लेकिन मान लो यहाँ पर दिया कि x टेंस टू इन्फिनिटी या साइन x/x, इसका मान कितना, इसका मान कितना। तो ध्यान देना बाबू, हम लोग पढ़े थे कि साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा, यानी साइन और कॉस का डोमेन -1 से +1 के बीच राइज करता, यानी -1 लेस देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू, इसी को लिखेंगे मॉड साइन x लेस देन इक्वल टू। उस तरह से यहाँ पर कहेंगे मॉड कॉस x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। और हम आपको बताए थे कि दो फंक्शन अलग अलग, पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, गुना रहे तो गुना, भागा रहे तो भागा, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। तो मान लो यहाँ पर दिया है तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और साइन x इंटू 1/x, गुना में लिख सकते हो। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यह साइन x गुना लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x। तो यह जो साइन x है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, इसका मान हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन जो भी वैल्यू आएगा -1 से +1 के बीच होगा, तो आप इसको कह सकते हो इसका मान जो आएगा ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी ए फाइनाइट वैल्यू गुना जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, तो 1/∞ का मान 0, और किसी संख्या में 0 से गुना करोगे तो 0, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। आप याद रखेंगे, सवाल बनाने में हम इसका यूज करते हैं। मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x/x, इसका वैल्यू 0। उस तरह से आप यह भी याद रख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू इन्फिनिटी cos/x, तो इसका भी मान आ जाएगा 0। तो एक के बाद एक हम सवाल बताएंगे आप लोग को, तो ये पूरा पहले कॉन्सेप्ट दे दें और देखिएगा ना,
सवाल कितना सिंपल तरीका से हम बताने का प्रयास करेंगे। कैलकुलस से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसको हम बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे। बढ़े आगे। राहुल बढ़े। चलिए यह हो गया। अब यहां कह रहा है कि जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे x का तो उसका मान कैसे। तो पिछले क्लास में हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर मान लो यह x के, मान लीजिए यहाँ से यह x के पावर y है तो ये x को हम लोग बेस कहेंगे और y को पावर कहेंगे। बेस और पावर, अगर x के पावर अगर y है तो आप इसको लिखेंगे e के पावर, जो पावर है बाहर, और जो बेस है गुना में log का पावर, ये लिख सकते हो। फिर एक चीज याद रखना कि e के पावर यह log है और log का यहाँ कुछ न कुछ पावर है और इसका भी बेस ही, यह पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ही, ये log का बेस ही। तो दोनों बेस, log का बेस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों का बेस अगर समान रहे तो log का जो पावर है बिना बना इसका मान यही होता है। ये ब्रेकिंग पॉइंट है, आपको सवाल में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है कि a के पावर log और log का पावर है मान लो √x और बेस है, तो इसका बेस समान, तो log का जो पावर है वही होगा √x। कुछ भी होता बाबू, e के पावर log और log का पावर है sin x बेस e, तो बिना बना इसका मान आप लिख सकते हो sin x। याद रखेंगे। तो हम यहाँ बता रहे हैं जब बेस और पावर अगर दोनों फंक्शन रहे तो उसका मान कितना। जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो उसका मान कितना। लेकिन हम आप लोग को बताए थे कुछ बेसिक फार्मूला log 1 + x का, log 1 - x का, पिछले क्लास में फार्मूला सब लिखाए थे। तो आज हम यहाँ यूज करेंगे, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में जो हम बता रहे हैं। ठीक है, 11 12 पीजीटी मैथ एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ हम आपको एनसीईआरटी बुक A to Z पढ़ा दें तो एग्जाम हॉल में 80 का 80 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो, कारण उससे कुछ अलग हट के क्वेश्चन रहेगा। उस टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर थ्योरी जानते हो तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो यह भी आपको फार्मूला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बेस है 1 + 1/x लिखो। यह बेस हम ले लिए 1 + 1/x के पावर x, इसका मान हो जाएगा e। या इसको हम कैसे बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से दिया हुआ है गिवेन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 1/x के पावर x। यहाँ देख रहे हैं मुन्ना, ये बेस और पावर दोनों फंक्शन है x का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर, जो पावर है बाहर और जो बेस है गुना में log का पावर log 1 + x बेस। और हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में log 1 + x का फॉर्मूला, देखिए कॉपी पर लिखा होगा।
तो ये जगह लिमिट x टेंस टू जीरो ई के पावर x और log 1 प्लस x का फॉर्मूला x यहाँ लिखाए थे फॉर्मूला बाबू कि log 1 प्लस एक्स बेस ई का फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस बढ़ते गए इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए तो log 1 प्लस एक्स तो 1 बाई एक्स को x मान लेते। इस फार्मूला पर जब तोड़िएगा जगह 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। इस x से अगर इसमें गुना कर दो तो एगो x कट जाएगा या 1 बाई एक्स कॉमन ले लो तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो ई के पावर 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक चीज बाबू यहाँ पावर 1 बाई एक्स है ना तो यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। x टेंस टू इन्फिनिटी सही कर लीजिएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी। अब जहां जहां x वहां वहां इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो जब वैल्यू देंगे इसमें तो e के पावर 1 माइनस जीरो प्लस जीरो इस तरह से यानी e के पावर 1 यानी मेरा कहने का मतलब हुआ जब इस टाइप का क्वेश्चन है अगर यहाँ 1 बाई एक्स है ना तो x टेंस टू इन्फिनिटी और यहीं पर हम दिया आपको यहाँ से अगर यह क्वेश्चन होता यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू जीरो तो 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स तब भी होता ये। यहाँ बते में नहीं है सिर्फ x है तो x टेंस टू जीरो हम इसको भी डिराइव कर देंगे। ये फार्मूला ही है, सवाल में हम इसका यूज करेंगे, नोट कर लीजिए इसको कीजिएगा तो। हो गया, देखो इसको हम प्रूव कर रहे हैं। मान ली यहाँ दिया है तो हम देख रहे हैं बाबू बेस और पावर दोनों फंक्शन है तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ से दिया हुआ है गिवेन लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई ये बेस और पावर दोनों फंक्शन है राहुल तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो ई के पावर 1 बाई एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बेस। देखिए लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बताए थे यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो ई के पावर 1 बाई एक्स जगह x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। अब बताइए ये 1 बाई एक्स से गुना कर दे तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो ई के पावर यह 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ जीरो तो पहला पद छोड़ के सब e के पावर 1 माइनस जीरो प्लस जीरो इस तरह से यानी e के मान पावर 1 यानी e आंसर। बहुत मार्केबल चीज बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में। जब बेस और पावर अगर दोनों फंक्शन रहे इसका मान कितना, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है।
हो गया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो आप आसानी से बना सकते हो। इसी परिपेश अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप जनरलाइज करके बना सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये जो क्वेश्चन बताया ना ऑब्जेक्टिव में, तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर लिमिट में फार्मूला सब कल आपको सिखा दिए थे आज सुबह में, त्रिकोणमितिक फंक्शन है, सभी फार्मूला को आप देख लेंगे तो यहाँ यूज पड़ेगा। त्रिकोणमिति भी पढ़ना है, जब त्रिकोणमिति बताएंगे तो वहाँ फार्मूला हमको नहीं बताना पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन था कि आप बना सकते हो। लिमिट है तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन हम आप लोग को कहे कि जब बेस और पावर अगर दोनों वेरिएबल रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बना देना, लॉग लगा के क्वेश्चन बना देना। क्लियर है? तो अब हम चलते यहाँ से, दो फार्मूला बता, उस फार्मूला पर अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो देखो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जस्ट हम फार्मूला बताया आपको, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी हम यहाँ जस्ट फार्मूला बताएं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर x है तो 1, सॉरी इसका वैल्यू यहाँ 1/x। और यहाँ मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/x के पावर x है तो तब भी तो इससे निष्कर्ष निकालिए। आपको यहाँ क्वेश्चन है कह रहा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बउआ गलती हो गई, यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। कि मान लो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पर है मान लो कि 1 प्लस 1/2x के पावर x, इसका मान कितना। तो मेरा कहने का मतलब यह लिया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x के पावर x, यहाँ 1/x तो यहाँ x का गुणक नहीं कुछ है तो 1 है। अरे नहीं कुछ है तो इसका गुणक 1 है, तो इसके अनुसार सेट करोगे तो इसको आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 और 1/x के पावर x। तो अब बताओ यहाँ 1/x का गुणक 1 था तो e के पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 प्लस 1/2 इंटू 1/x के पावर x, तो यहाँ 1/x का गुणक हाफ है। तो इसके अनुसार आप कह सकते हो e के पावर 1/2 यानी √e आंसर। नहीं समझे? जैसे मान लो यहाँ पर है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस m/x के पावर, अगर यह x है तो 1/x का, इसी को ना लिख बस है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस m इंटू 1/x के पावर x, तो 1/x का गुणक m है तो e के पावर आप m कह सकते हो। तो हम आशा करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बना सकते हो। ये सब ट्रिक है आपको फॉर्मूला सोचने का, कहीं आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा। और यही कॉन्सेप्ट है लिमिट का। अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? बुआ एक चीज और बताइए आप,
यहाँ पर मैंने कहा यह है, यहाँ x का गुणक 1 है, 1/x का। अगर यहीं पर हम कह दिए आपको यहाँ पर कि यह है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह 1 + 1/x के पावर यह mx। तभी जब आप इसको बनाओगे ना, यहाँ x का गुणक यहाँ m है, तो ध्यान दीजिए 1 + 1/x के पावर है mx। जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसका वैल्यू जगह e के पावर m, यानी कहने का सेंस कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x के पावर अगर 2x है तो e के पावर 2, मतलब x का जो गुणक है ना ऊपर में वही हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/x के पावर 2x तो e के पावर -2 होता। अगर यहाँ माइनस होता राहुल तो माइनस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x रहता था e के पावर -1, यहाँ x का गुणक 2 है तो e के पावर -2। हाँ, लेकिन हम प्लस में जानते हैं ना, प्लस है तो यहाँ माइनस है। मतलब यह सब ट्रिक है, आपको इस ट्रिक पर आप बारीकी से बना सकते क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, जो भी कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं उसको बारीकी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहीं पर कहते हैं कि यहाँ कोई भी कोफिशिएंट रहता, बता ही दिए हैं, तो आप सेट कर सकते हो। मतलब बेस और पावर दोनों अगर फंक्शन रहे तो लॉग लगा के बनाना, नहीं तो इस फॉर्मूला पर सेट करके बनाना। क्लियर है बुआ? एक चीज बताए हम, इन नोट में लिखोगे, इन नोट में लिखा जाए, भोजपुरी में लिखा रहा है, अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर बनाना। अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके बनाना। यह टर्म्स आप याद रखेंगे। अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे कॉमन लेके बनाना। क्लियर है? जैसे हम इस पर क्वेश्चन दिया आप लोग को, देखो बुआ, यहाँ क्वेश्चन करा कि इवैल्यूट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह है 2x के पावर 3 प्लस x² प्लस 7x माइनस 5, और यह है 7 × x³ प्लस x प्लस 2। बताओगे इसका आंसर कितना? आए 3। देखो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो यहाँ दिया हुआ है गिवन लिमिट कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह है 2x³ प्लस x² प्लस 7x माइनस 5, 7x³ प्लस x प्लस 2।
मान लो, रुकिएगा, कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जहां जहां x वहां वहां इन्फिनिटी। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी संख्या है, इन्फिनिटी में कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही होगा। तो मान लो जहां जहां x वहां वहां इन्फिनिटी, इसका फॉर्म आ जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तब हॉस्पिटल रूल से बनाओगे। या मैंने कहा कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे कॉमन लेके बनाना। तो ऊपर में हाईएस्ट पावर x के पावर 3 है, तो देखो कैसे बनाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में अगर यह एक्स क्यू कॉमन लिया तो जगह 2 प्लस 1/x प्लस 7/x स्क्वायर माइनस 5/x क्यू। नीचे भी अगर एक्स क्यू कॉमन लिया तो 7 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2/x क्यू। बुआ ये तो कट जाएगा। अब जहां जहां x वहां वहां इन्फिनिटी, तो ऊपर में यह 2, इसका मान आ जाएगा 0, इहो 0, इहो 0, 7 प्लस 0 प्लस 0, और इसका आंसर 2/7। तो याद रखना, अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके बनाना। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा आप लोग को, तो याद रखना कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर दोनों में अगर सेम है तो इसी का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा आंसर। नहीं तो हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका यही बताया हम आपको। खाली एक गो पॉइंट याद रखना है कि अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे कॉमन लेके बनाना। हम एक के बाद एक क्वेश्चन बताएंगे जबरदस्त। तो यह चीज सीख है। अगर मान लो पावर सेम है तो आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता, यहाँ पर क्वेश्चन है करा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे है 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस। बताओ इसका आंसर कितना। तो पावर यहाँ 2 है 3 है, अगर दोनों सेम रहता, यहाँ भी x³ यहाँ भी x³, इसका आंसर बिना बनाए कहते 1/7। देखिए जब इसको बनाओगे तो यहाँ से कैसे बनाओगे, दिया हुआ है गिवन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस। मैंने कहा अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/x 1/x स्क्वायर, और नीचे अगर x³ कॉमन लेंगे तो 7 प्लस 5/x प्लस 1/x स्क्वायर 1/x³। जब इसको काटोगे ना तो एगो x बचेगा, और इसका मान कितना हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में यह हो गया 1 प्लस 1/x 1/x स्क्वायर, नीचे x इंटू 7 प्लस 5/x 1/x स्क्वायर 1/x³।
जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, तो वैल्यू दोगे तो 1 + 0 यह इन्फिनिटी, 7 + 0 + 0 + 0 और 7 गुना इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ का मान 0। अगर ऊपर में पावर ज्यादा होता नीचे पावर कम होता तो आंसर इन्फिनिटी होता, क्या ऊपर में ना एक्स बचेगा हो, तो इन्फिनिटी गुना कोई संख्या इन्फिनिटी, और नीचे में अगर एक्स बचेगा तो 0, और दोनों में पावर सेम रहे तो दोनों का जो कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा आंसर। तो हम आशा करें आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और जिसको क्लास लेने का ज़रूरत है तो आप क्लास ले सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, रिजल्ट का 100% गारंटी, कारण हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए इस टाइप का समझ गए। एक और टाइप दे रहे राहुल, मान लो कोई भी लिमिट है, करा उसका मान निकाल लो, और लिमिट में हमेशा x टेंड्स टू इन्फिनिटी ही है, लेकिन वह रूट के अंदर है, तो भरसक प्रयास करना है उसको सिंपल फॉर्म में ला दे। जैसे मान लो एक टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन करा इवैल्यूट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर x² + x - x। बताओ, थोड़ा ध्यान देंगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो। मान ले यहाँ पर दिया हुआ है गिवेन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर x² + x - नहीं कुछ है तो बते में 1। अभी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू देते हो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी मीनिंगलेस। तो आपको एक ही टर्म्स याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो भरसक प्रयास करो यह रूट हटा दे, यानी सिंपल फॉर्मूला। तो हम जानते थे रूट हटाने के लिए इसको परिमेयीकरण रेशनलाइज, तो मान लो यह a है ये b है, अगर a - b है तो a + b से ऊपर नीचे गुना भाग, प्लस रहे तो माइनस है, माइनस रहे तो प्लस है। तो आप इसको लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर x² + x - x बटे 1, परिमेयीकरण तो हो जाएगा रूट ओवर x² + x + x बटे रूट ओवर x² + x + x। ठीक है बाबू, देखो a + b a - b इस जगह a² - b² स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ऊपर में यह हो जाएगा x² + x - x², और नीचे हो जाएगा रूट ओवर यह x² + x + x। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में सिर्फ बचेगा x का, तो कट जाएगा, और नीचे रूट के अंदर ही अगर हम यहाँ पर x² कॉमन ले लें तो 1 + 1/x + x,
अलग अलग रूट करोगे तो ये जगह लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी या x, तो ये जगह x इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1/x+x। नीचे अगर हम x कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बटे, अगर x यहाँ कॉमन लिया तो रूट ओवर 1 प्लस 1/x+1। यह x से x कट गया, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इन्फिनिटी। जब इसमें वैल्यू दोगे, जब आप इसमें वैल्यू दोगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें वैल्यू देंगे बाबू तो 1/इन्फिनिटी 0, तो इसका मान आ जाएगा 1/√1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1/1 प्लस 1 यानी 1/2n। तो एगो टाइप सिर्फ आप यह याद रखो ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और फंक्शन अगर लिमिट के रूट के अंदर है तो भरसक प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है कि रूट हटाने के लिए इसको परिमेयीकरण कर दो, यानी सिंपल फॉर्म में ला दो, फिर बाद में वैल्यू दो, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, आसानी से बन जाएगा। तो यह सब मेरा कॉन्सेप्ट है लिमिट का, जबरदस्त। लिमिट सीखोगे तभी कंटिन्यूटी समझ में आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा, ऊपर झापर पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। आप बहुत सा क्लास देखे होंगे यूट्यूब पर, और आप मेरा भी क्लास देखिए, 1 2 4 क्लास हम ओपन करके डाल रहे हैं वीडियो, आपको जिसको ज़रूरत है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो अगर रिजल्ट लेना है तो। नहीं तो राजधानी है, भटकिए यूट्यूब पर, है ना, पटना में टीचर खोजिए, हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे आपको, ताकि आप एग्जाम में 100% सही डायरेक्शन में क्वेश्चन बना के आवे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। हो गया राहुल? माती आपको याद रखना है कि जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाओ, और नहीं तो ई के पावर, जो पावर है बाहर और जो बेस है लॉग का पावर, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और आप हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हो, और कहीं भी अगर रूट रहे ना उसको परिमेयीकरण करके आप बना सकते हो। डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू दोगे तो आ जाएगा 0/0 या इन्फिनिटी के केस में। जैसे हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन करा इवैल्यूट, मान निकालो लिमिट x टेंस टू 0, यह है अंडर रूट। क्वेश्चन लिखोगे कि 1 प्लस 4x माइनस रूट ओवर 1 - 3x बटे x। इस टाइप का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है इस टाइप का, करा इसका आंसर कितना, तो बारीकी से आप बना सकते हो। हम क्या कहे बुआ, यहाँ से दिया हुआ है गिवेन लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 4x नहीं दिखाई दे रहा, ये जगह रूट ओवर 1 - 3x बटे x। तो हम क्या कहे बाबू, रूट हटाने के लिए परिमेयीकरण, तो आप इसको लिखोगे यहाँ से
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x बाई एक्स। तो मान लो यह a माइनस बी है तो a प्लस बी से रूट ओवर 1 प्लस 4x 1 माइनस 3x बटे रूट ओवर 1 प्लस 4x और 1 माइनस 3x। इसका वैल्यू आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नीचे हो गया x इंटू रूट ओवर 1 प्लस 4x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 3। बुआ ऊपर में राहुल a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो क्या 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो माइनस 1 कट गया माइनस प्लस तो 4 और 3 तो ये हो जाएगा 7x और नीचे x इंटू रूट ओवर 1 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3। फिर यहाँ से क्या देखा x से x कट गया अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 0 तो 7 बटे रूट ओवर 1 प्लस 0 1 आए तो 1 का परमूल 1 हो जाएगा इसका मतलब 1 प्लस 1 यानी इसका आंसर 7/2 हो जाएगा। गौर किया मतलब रूट रहे ना तो उसको सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करो यानी रेशनलाइज कर दो परिमेयीकरण कर दो। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए फिर अगले क्लास में बताएंगे। तो अगले क्लास में लिमिट पर ही अब क्वेश्चन बताएंगे त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला सब। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ।